सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज न्यूज़पेपर। और आज की न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में दी हुई है दिल्ली इज़ किलर डस्ट। तो दिल्ली के जो डस्ट है यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हुई है। तो क्या है कि दिल्ली तो सबसे पहले हमारा कैपिटल सिटी, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारी व्हीकल्स गाड़ियाँ चलती है दिन रात 24 घंटे। तो इस वजह से पॉल्यूशन हो रहा है और पॉल्यूशन डायरेक्टली हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो उसी पे एक चीज़ दी हुई है कि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं पॉल्यूशन के, वो हमारे लंग्स को, फेफड़े को क्लॉग कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, फिर हमारे ब्लड वेसल को भी। तो गुड न्यूज़ ये है कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास टाइम है। तो और इसके बारे में जो इंडियन एक्सप्रेस की टीम है, इसने इस पर इन्वेस्टिगेट किया है, उसके बारे में बताया है कि कैसे कैसे पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रही है, उससे रिलेटेड चीज़ें। तो जैसा कि हम लोगों ने कल परसों के न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इंडिया आए हुए हैं। मार्को रूबियो कौन है? वो यूएस के सेक्रेटरी स्टेट है, पहली बात। तो अगर हम उसको समझना चाहें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता है? लाइक फॉरेन मिनिस्टर, जैसे कि हमारे यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, वैसे ही वो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर टाइप है। तो उनका कहना है कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक अलायंस ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो रूबियो कह रहा है कि वो इंडिया और यूएस के रिलेशन को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ बात बन नहीं पाई थी चाइना में। तो यहाँ पे वो आके इंडिया के साथ टाइज अपनी अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प आए दिन कुछ ना कुछ बोल देते हैं इंडिया के खिलाफ। सो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो इंडिया कोई कुछ वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, तो उसमें इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के साथ उनके कैसे टाइज है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक टेक्टिकल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि हम लोग जो टाइज है ना हमारा इंडिया और यूएस का, जो बिगड़ गया था कुछ समय पहले तक, वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मार्को रूबियो का कहना है। तो ये हमारे यहाँ पे इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हो कि ये एस जयशंकर के साथ न्यू दिल्ली में ये पहले आए थे। इंडिया में कोलकाता में लैंड किया था, फिर वहाँ से सारे फिर प्राइम मिनिस्टर से मिले, बाकी फिर एस जयशंकर से, अपने काउंटर पार्ट से। ओके। तो ट्रम्प का कहना है इंडिया कैन काउंट ऑन मी 100%, एनीथिंग इंडिया वांट्स दे गेट। ट्रम्प का कहना है कि इंडिया हम पे रिलाई कर सकता है, काउंट ऑन मीन्स रिलाई करना, डिपेंड कर सकता है हमारे पे 100%। और इंडिया जो भी चाहता है, जिस चीज़ के लिए भी चाहता है, वो उसे मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो इंडिया उनका वैसे भी, डोनाल्ड ट्रम्प का कभी कुछ कहते रहते हैं। अभी उन्होंने कहा आई लव इंडिया, आई लव मोदी, प्राइम मिनिस्टर इज ग्रेट वगैरह वगैरह। और कभी वो फिर इंडिया के अगेंस्ट कल दूसरे पल ही बोल दे, इनका कोई वो नहीं होता। तो ऐसा उनका कहना है कि इवेंट था उसमें उन्होंने ऐसा कहा था। वॉज योर नेबरहुड डस्टेड ट्रैक क्लीनर ऑन दिस डैशबोर्ड। तो वही पॉल्यूशन के उस बारे में लिखी हुई है सारी चीज़ें। ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। इंडिया फाइनलाइजेज रिक्वेस्ट लेटर फॉर 114 रफाल टू सेंड इट टू फ्रांस सून। तो इंडिया ने फाइनलाइज किया है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 114 रफाल फाइटर जेट फॉर आईएएफ एंड इज एक्सपेक्टेड टू सेंड इट टू फ्रांस वेरी सून। विद इन द वेरी नेक्स्ट few weeks, around 90 jets from this are to be manufactured in India through a collaboration between French manufacturer Dassault Aviation and Indian company, while the rest will arrive flying in the condition। तो इंडिया ने फाइनलाइज किया है 114 रफाल इंजन का, जो कि इंडिया बनाएगी फ्रांस के साथ मिलके, और उसको भेजेगी। अभी फ़िलहाल कुछ जाएंगे, उसके बाद फिर बाकी बैच नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कुछ इलेक्शन बचे हुए थे बंगाल में, वहाँ भी हो रहे इलेक्शंस। बंगाल टू सेटअप होल्डिंग सेंटर्स फॉर इलीगल बांग्ला इमिग्रेंट्स रोहिंग्या। तो बांग्लादेश में क्या है कि नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो और वहाँ पे अब नई नई चीज़ें हो रही है। तो वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसने क्या सेटअप क्या वो लोग सेटअप करेंगे
होल्डिंग सेंटर जहाँ पे इमिग्रेंट्स जो हमारे इंडिया में घुस आए थे इलीगली, और रोहिंग्याज मुस्लिम्स के लिए वो लोग एक तरह से रिफ्यूजी सेंटर बनाएंगे उनके रहने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें दी हुई है। RS 10,000 कंप्लेंट अनरेवल्स 100 करोड़ एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग स्कैम। तो कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड स्कैम चल रहे, इसके बारे में चीज़ें दी गई है। तो अभी क्या है कि यूपीएससी का भी एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें लगभग 5 लाख स्टूडेंट अपीयर होंगे पूरे कंट्री में, अराउंड 5 लाख। और लेट्स सी, ये तो सेकंड पेज है, इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें जो फर्स्ट पेज में हमने पढ़ा है। तो वो जो हम लोग फर्स्ट पेज में पढ़ा था दिल्ली किलर डस्ट के बारे में, उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है, ये क्या क्यों कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ममता बनर्जी जब हारने के बाद, ये बहुत समय से सीएम थी वेस्ट बंगाल की, उसके बाद उन्होंने कुछ बात कही है। ममता स्लैम्स बुलडोजर पॉलिटिक्स क्वेश्चंस बीजेपी विन। तो ममता बनर्जी ने स्लैम किया है, यानी क्रिटिसाइज़ किया है किसको, बुलडोजर पॉलिटिक्स यानी बीजेपी को इनडायरेक्टली, और कहा क्वेश्चन किया है बीजेपी की जीत पे। उनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सही तरीके से नहीं जीती है, तो ऐसा फेसबुक पे लाइव आके उसकी पार्ट मतलब उस पर आके बात कुछ कही है। तो क्या है कि ब्रेक थ्रू का मतलब सबसे पहले सक्सेस होता है, ओके। तो क्या था कि सेंटर और लद्दाख के बीच जो थोड़ी प्रॉब्लम छिड़ गई थी बीच में, तो उसके लिए कुछ बातें चल रही थी। तो उसी पे उसमें कहना है पैनल मेंबर्स का एक्साइटमेंट को अवॉइड करने के लिए और अनड्यू पेसिमिज्म को, और ऐसा पैनल के मेंबर ने कहा है। तो बीजेपी के माइनॉरिटी पैनल चीफ ने कहा है कि जो बड़े बड़े एनिमल्स के हैं उसके सेक्रीफाइस को अवॉइड करो, ऐसा ईद पे, क्योंकि मुस्लिम लोग थोड़ा वो करते हैं ना, सेक्रीफाइस करते हैं, बलि देते हैं ईद पे, खासकर बकरी ईद पे। तो कांग्रेस ये तो अपोजिशन कुछ कह रही है, बीजेपी की चीफ है नितिन नवीन, उनका कहना है कि जो कांग्रेस ने जो कर्नाटका के लोग हैं उसके साथ उनको धोखा दिया है, ऐसा कहना है नितिन नवीन का। लेट्स सी किनका क्या कहना है। यूसीसी विल नॉट इंक्रोच अपॉन राइट कस्टम ट्रेडिशन ऑफ ट्राइबल सा। ये कहाँ गए हुए हैं, किस स्टेट में, एक सॉरी किस स्टेट में नहीं, दिल्ली में ही कह रहे हैं। ये इनका कहना है कि जो यूसीसी है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि ये बताता है कि सबके लिए साथ जितने भी रिलीजन है सबका एक ही तरीके से रूल रेगुलेशन सब कुछ हो, ताकि चीज़ें सब कुछ सही से चले। तो उनका यूसीसी विल नॉट इंक्लूड, मतलब यूसीसी ना दखल अंदाजी नहीं करेगी ट्राइबल्स के राइट के लिए, उनका जो रीति रिवाज है, उनकी ट्रेडिशन है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, ऐसा अमित शाह का कहना है। तो एक जनजाति सुरक्षा समागम था रेड फोर्ट पे, उसी में ऐसा कह रही थी। एट ऑफ फैमिली स्वेप अवे वाइल कलेक्टिंग मिसल्स इन कर्नाटका रिवर। तो फैमिली के 8 मेंबर वो हो गए, स्वेप्ट अवे यानी बह गए। तो केरल में काफ़ी बारिश हो रही है, हैवी रेन स्ट्रॉन्ग विंड इन केरल, वार्निंग साउंड इन 12 डिस्ट्रिक्ट। तो काफ़ी बारिश हो रही है केरल में, मानसून का असर वहाँ दिख रहा है। सो अभी एक न्यूज़ चल रही है तुषा शर्मा वाली, एड्यू मीन्स गुड बाय कहना होता है। तो सेकेंड ऑटोप्सी हुई है, उसके बाद फैमिली
इसको वैसे फेयरवेल दे रही है सेकेंड ऑटोप्सी पर, इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया 12 दिन बाद उसके उनके मौत के बाद। तो ये सब चीज़ें तो खैर नहीं होनी चाहिए। So let's proceed to the next page, next news. अमृतसर में एक एएसआई जो थे वो अपने मॉर्निंग ड्यूटी के दौरान मारे गए, उनको गोली लग के हत्या कर दी गई। जेनजी ट्रैवलर्स वेडिंग्स, गोवा सीज अपॉर्चुनिटीज इन पीएम ऑस्टेरिटी अपील। Prime Minister Narendra Modi recent appeal for austerity, specifying as urging of citizens to avoid overseas travel and destination wedding abroad, has given optimism to tourism sector in Goa. तो जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि जितना से जितना हो सके अभी अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, ये सब इंटरनेशनल वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, ये सब। तो इससे केरला के जो टूरिज़्म मिनिस्टर है उनका कहना है कि ये हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, ताकि लोग यहीं इंडिया में अपने पैसे खर्चेंगे, यहीं अपना टूरिज़्म के लिए जाएंगे, गोवा जाए या फिर किसी भी स्टेट में जाकर घूम सकते हैं। तो उससे हमारे कंट्री को ही प्रॉफिट होगा बाहर के से बेहतर। तो ये सब न्यूज़ है। मिसिंग गर्ल पाई गई, एबोला एडवाइजरी, अवॉइड ट्रैवल टू अफेक्टेड कंट्रीज़। तो सरकार का कहना है कि ऐसे कंट्री जहाँ पे ये फैल चुका है लाइक अफ्रीका में, तो वहाँ पे अवॉइड करने के लिए ट्रैवलिंग। एबोला वायरस। ईरान एम्बेसी रिजेक्ट्स रूबियो रिमार्क ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ईरान की जो एम्बेसी है उसने रिजेक्ट कर दिया रूबियो के रिमार्क को, रूबियो के बात को जो उन्होंने कही थी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके। तो यहाँ पे एक वो चल रही है अभियान वंदे गंगा। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। तो 25 मई से 5 जून तक है ये पर्यावरण दिवस तक मनाया जाएगा। यानी अब ये आज कल से शुरू हो चुका है गंगा दशमी, 10 दिन यानी चलेगी ये चीज़। 5 जून को हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, उस दिन तक चलेगा ये चीज़। तो उसी पे सरकार कह रही है गंगा को साफ़ करने के लिए, लेकिन वो तो लोगों पे डिपेंड करता है ना कि वो साफ़ रखना है उनको कि नहीं रखना, चाह रहे नहीं चाह रहे। तो रुपी क्या हुआ है कि 97 पहुंच चुका है, $1 इक्वल टू 97 रुपी, यानी धीरे धीरे रुपी गिरते जा रहा है। ओके, सो अब आगे के एडिटोरियल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।